तो हाँ बेटा, हम लोगों ने कहाँ तक कल कर लिया था? आई थिंक ओम्स लॉ मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। क्या होता है ओम्स लॉ? सर वो V हाँ। equals to IR। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे तो आपका क्या होगा, करंट उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा और ये बेटा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। बोलिए यस और नो। अभी समझ लो, अभी के लिए क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, बट आगे जब क्लास 12th में जाओगे तो ये ऐसे नहीं बढ़ता है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? यस और नो। ये आई थिंक मैंने कल बता दिया था, और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि रेजिस्टर क्या होता है ना, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी मैंने बता दिया था। बोलिए यस और नो। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। चलिए अब बेटा देखते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये किस चीज पर डिपेंड करता है ना। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चाहता है लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है, उसे रोक देता है ना। जैसे मान के चलो ये आपकी वायरिंग है बेटा, है ना, इसके अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन है और वायरिंग के अंदर मटेरियल्स होंगे, एटम्स होंगे, छोटे 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 छुटकू छुटकू से। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आगे जाना चाहेगा, लेकिन ये एटम्स के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो इसे क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। तो अब हम लोग यही पढ़ते हैं कि किन किन चीजों पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, अब बेटा बात बताओ, ये मान लो L लेंथ का था तो मैंने इसकी लेंथ और डबल कर दी। अब बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, और सारे पार्टिकल्स को फेस करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने लेंथ बढ़ाई, रेजिस्टेंस वगैरह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी और एटम्स होंगे। समझ आ रही बात? यस और नो। ठीक है, अब मान लो मैंने थोड़ा क्या कर दिया, मोटा वायर ले लिया, ये वाला, है ना। अब यहाँ क्या होगा, एटम्स थोड़े दूर दूर होंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, आसानी होगी, यहाँ से निकलने। ये चीज क्लियर है? लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। हाँ, जैसे ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं तो वो कंडक्टर नहीं होता है, नहीं कम बताता पार्टिकल्स होते हैं कंडक्टर होते हैं। बता रहा हूँ, देखो जो कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, मतलब जो कहते हैं जाओ आराम से चले जाओ, है ना, वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, उनमें रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, कहेंगे रुक जाओ, तो वो इंसुलेटर होंगे, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिक जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा, हाँ, तो कनेक्ट ही नहीं करेंगे। प्लास्टिक वगैरह, हाँ, प्लास्टिक वगैरह हो गया, वुड हो गया, कोई दिक्कत? यस और नो। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपके क्या है, चलिए अब इस चीज को, यही इनका एक्सपेरिमेंट दिया है। देखिए मैंने बताया रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम करोगे रेजिस्टेंस कम। ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। मतलब एरिया बढ़ाओ रेजिस्टेंस कम होगा। अभी मैंने बताया ना, आइटम दूर दूर हो जाएंगे। एरिया मान लो पहले ये था, एरिया समझते हो, क्रॉस सेक्शन वाला, इसमें तो एरिया है सर, ये बढ़ा दिया मैंने, मोटा कर दिया। थिकनेस, थिकनेस बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसके आइटम दूर दूर हो गए तो आराम से। एरिया बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्यों? अच्छा, तो ये मान से का एरिया है, हाँ, और बढ़ा देते हाँ, डबल हो गया, तो एरिया डबल हो गया ना, तो तुम वहां पे आसानी से चल पाओगे ना, कि यहाँ पे चल पा रहे हो आसानी से। अगर मान लो तुम्हें एक कमरे में मैंने कह दिया जाओ चलो, क्या होगा, दिक्कत होगी। दो कमरे में कह दिया तो क्या आसानी चल रहा होगा। ये समझो सेम केस इलेक्ट्रॉन का होता है। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब बेटा दोनों को कंबाइन करते हैं तो आर इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब ये साइन मैं हटाऊंगा, L तो आपने कहा कि L बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ, तो मिला दिया ना दोनों को, एरिया आपने लगा दिया तो नीचे लगा दिया ना एरिया। बात तो वहीं पड़ी ना, दोनों कंबाइन कर दिया मैंने। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, दोनों कंबाइन करके लिख दिया। अब ये साइन हटाऊंगा, इक्वल्स टू में क्या आएगा बेटा, K L/A। अब K को मैं क्या करूं, रिप्लेस कर दूं किससे, रो से। अब सर रो क्या होता है ना, समझते हैं। अब ये रो जो होता है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही यहाँ पे ये वाला साइन हटाओगे, K लगता है इक्वल्स टू के साथ K लगता है, और K क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगा। अगर तुमने लकड़ी उठाई है तो लकड़ी का K बराबर ही होगा, लेकिन अगर तुमने कॉपर वायर उठाई है तो इसका K और लकड़ी का K क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की अलग अलग होगी, और इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या होती है, रो। इसको हम लोग रो, इस साइन को क्या कहते हैं, ये जो है इसको रो कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब तुमसे बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो तुम उसमें क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, जो प्रिवेंट करता है ना, और रेजिस्टिविटी तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये। बोलिए, काम कांस्टेंट एक तरीके का होता है, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। जैसे तुमको बताता हूं मैं, देखेंगे अब
दो चीजें याद रखना, एसआई यूनिट पूछ सकता है रेसिस्टिविटी कितनी होती है, तो इसमें तुम डाल दो, रो को इधर ही रखो, R इंटू ए बाय एल करो, और जो यूनिट क्या होगी इनकी आएगी एसआई यूनिट वो इसकी होगी। इसको सॉल्व करना तुम्हारा होमवर्क है, इसके एसआई यूनिट निकाल के, फिलहाल यहाँ लिखी हुई लेकिन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। बोलिए अब बेटा, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? मेटल्स की होती है ना, सबसे कम रेजिस्टिविटी। उसके बाद क्या आते हैं? एलॉयज आते हैं। देखो ये टेबल है, सबको याद करने की जरूरत नहीं है ना। सबसे कम रेजिस्टिविटी कितनी होगी? जो भी जितने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक है। उससे बाद एलॉयज, उसके बाद इंसुलेटर। जब एलिमेंट्स को कंबाइन करते हो फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जैसे ब्रास हो गया, ब्रास एक तरीके का एलॉय होता है, क्लास 9th में ये दूसरे चैप्टर में है, पहले दूसरे चैप्टर में देखना खोल के। अगर तुम एलिमेंट्स को फिक्स प्रोपोर्शन में मिला रहे हो तो तुम्हारा एलॉय बनेगा, और इनकी प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है। जैसे मान लो तुम्हारा गोल्ड चमकता हुआ है, लेकिन तुम गोल्ड के साथ किसी और को फिक्स प्रोपोर्शन मिला दो तो जरूरी नहीं है वो भी क्या हो, है ना। जैसे गोल्ड बहुत हल्का होता है, गोल्ड के साथ आयरन वगैरह मिला दो, धोखे तक टफ बन जाता है, बाली कर सकते हो, वो तुम्हारा एलॉय है। हाँ, समझ है बिस्किट, वही, ठीक है। तो वो एलॉय होता है, ठीक है। मेटल्स को मिला करके फिलहाल एलॉय बनते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को मिला दो फिक्स प्रोपोर्शन में, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती है अपने। जितना गोल्ड मिलाया उसके उतना ही गोल्ड होगा सर। तो कैसे आप 24 कैरेट का है, जो आपने मेटल्स उसको मिला के बनाया है 24, देखो 24 तो मतलब प्योर हो गया, 24 तो मिलेगा नहीं, 22 से 20 की बात करो, 20 हाँ 20 इसका होगा और 1 ग्राम ये 1 हाँ कुछ और मिला सकते हो, 1 केजी ये हो गया सर। दोनों मिलाएंगे तो जो नया सिस्टम बनेगा उसमें 20% गोल्ड का हो रहेगा सर, ये बदल जाएगा। रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? फिक्स प्रोपोर्शन बताया तो फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा, तो उन्हें मान लो मिला करके बनाया गोल्ड और वो, चले क्लास 9 का कांसेप्ट है, ठीक है। कॉपी उठाना, इसको देखना, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में ये है चीज। बोलिए अब बेटा, एक चीज आपको याद रखनी है, आपके यहाँ जो भी घर में हीटर होगा, हीटर समझते हो, ठीक है, उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? मेटल्स का यूज करेंगे कि किसका यूज करा जाएगा? किसको यूज करें? उसमें बेटा हम लोग एलॉयस का यूज करते हैं। क्यों यूज करते पता है? क्योंकि जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, रेजिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक हीट जनरेट होगी, तो वो गले ना, गले मतलब समझते हो, हीटिंग से क्या ना हो जाए, गल ना जाए, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एलॉयस। समझ में आ गया? बर्नआउट ना हो जाए वो, तो जो मेटल होगा, हाँ मेटल नहीं, एलॉयस होंगे। सर अभी आपने एलॉय लगाते हैं, एलॉयस देखो, एलॉयस तुमने लगाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तो पास होने देंगे, लेकिन मेटल से अच्छे थोड़ी ना आएंगे, मेटल से तो नीचे ही है, लेकिन हम मेटल क्यों नहीं? अगर मेटल को हम लोग लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कंडक्टिविटी पास हो रही, हीट होगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा मेटल, इसीलिए एलॉय प्रेफर करेंगे। भले थोड़ा कम का हो, लेकिन भैया गले तो ना। बोलो यस और नो, ठीक है। सर लेकिन मैं वो इधर एलॉय जो आयरन पूरा पास कर दे रहा था, हाँ एलॉय थोड़ा सा रुकेगा सर, हाँ तो रोकते रोकते वो भी जल नहीं जाएगा सर? नहीं, ये प्रॉपर्टी होती है, दो एलिमेंट्स को जब कंबाइन करोगे तो वो नई प्रॉपर्टी देते हैं, इसीलिए हम लोग इनका यूज करते हैं, ठीक है। बोलिए यस और नो, कोई दिक्कत? तो यही आपका दिया हुआ है, एलॉयज डू नॉट आल्सो रिडली एट हाई टेम्परेचर एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। जो भी आपके यहाँ रॉड पानी गर्म करने वाली है, जो भी आपके उसमें क्या होते हैं, बोलिए यस और नो। अब जैसे बल्ब है तुम्हारा, बल्ब समझते हो कौन सा? ये वाला नहीं, जो पुराने वाले होते थे, मोटे मोटे, फूट जाते तो देखे थे, फूट जाते थे, गर्म करो तो बाहर का मिरर चिटक जाता था, उससे बेटा क्या यूज होता था? टंगस्टन अंदर यूज होता था, याद रहे, एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बोलिए, और कॉपर और एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। अब तुम कहो सर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिट करनी है, गोल्ड तो और अच्छा मेटल है, सोने की लाइन लगा दो, इलेक्ट्रिक लाइन, क्यों? बस, ठीक है। बोलिए, तो इस चीज का महंगा आते हैं, सब बहुत महंगे आते हैं। सिल्वर हाँ लगवाओ था, कॉपर है, उसमें रेट चेक कर लेना, फिलहाल रेट तो मैं नहीं बता रहा हूँ। देखो सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो तुम्हारा वही है, नो डाउट। हाँ कॉपर देख लो ऐसे, हाँ रेसिस्टिविटी कम है, लगा सकते हो, हाँ लगा सकते, बताया तो, साइंटिफिक रीजन भी दे सकते हो, रेसिस्टिविटी कम है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चोरी भी होती है, किसने कहा चोरी होती है? हमारे यहाँ लगा हुआ है बहुत सालों से। अरे तो रनिंग वायर है ना, अभी उठा के तार जरा बाहर रखो, सट से उठा के ले जाएंगे और इसको गला करके फिर बेच देते हैं, समझे कि नहीं समझे?
ठीक है, अब ये क्वेश्चन इनको ट्राई करिएगा। अब चलते हैं थोड़ा कुछ आगे करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। बहुत सारे आपके पास रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, दो आपके पास फंडे होते हैं, एक की पूछ क्या करो, दूसरे के उससे कनेक्ट कर दो। समझे? एक की पूछ दूसरे के उससे कनेक्ट कर दो। क्या समझे? जैसे मान लो इसका ये मुंह है, ठीक, इसकी पूछ है, इसका मुंह है, इसकी पूछ है, तो बस 2 मेथड होता है कि इनको एक सीरीज में कनेक्ट कर दो। क्या हुआ? अरे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अच्छा चलो साइंटिफिकली एग्जांपल दे दूं, साइंटिफिकली दूंगा तुमको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अगर बैटरी का ये पॉजिटिव है तो इसका ये पॉजिटिव हुआ, है ना, और ये वाला क्या हुआ, ठीक है, फिर ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो नेगेटिव पॉजिटिव। तो वही ये बता रहा हूं, इसका ये पूछ हुई, इसका ये मुंह हुआ, इसकी पूछ हुई है, इसका ये मुंह हुआ, तो ये लोग ऐसे कनेक्टेड है आपस में, मुंह पूछ। और दूसरा तो पास क्या फंडा है कि दोनों के माउथ टू माउथ कनेक्ट कर दो। जैसे कि ये बैटरी का पॉजिटिव है तो इसका मुंह क्या है, पॉजिटिव, इसका मुंह भी पॉजिटिव, इसका, तो मतलब हेड्स आपके क्या है, एक ही उस पे कनेक्टेड है। सर कहां कनेक्टेड सर? ये इधर निकल, अरे मतलब यहाँ पे ये देखो, ये कनेक्टेड नहीं हुए, सबके हेड एक साथ और सबकी यहाँ पे व्हाट, टेल्स एक साथ, मतलब नेगेटिव नेगेटिव। तो दो तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। सर नीचे जो जा रहे हैं कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक यहाँ से नहीं जा पाएगी, यहाँ से बताते हैं, बताते, क्यों परेशान हो रहे हो, सब एक ही लेक्चर में सीख लोगे क्या? जल्दी जल्दी, हाँ बोर्ड आ रहा है, सब सर एक ही बार में पढ़ा दे, है ना। बोलिए, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपका? अब चलते कुछ चीजें पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, एक का हेड कनेक्ट कर दो, एक हाँ टेल के साथ, ये मान के चलो पॉजिटिव था नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से भाई साहब क्या होंगे, करंट जा रहे होंगे, करंट की बेटा डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव। क्या बात है, ठीक है। करंट इधर जा रहा है भाई साहब, यहाँ एमीटर कैसे सीरीज में कनेक्ट है, ये भी याद है कैसे कनेक्ट रहेगा, पॉजिटिव से, करंट नापने के लिए, वोल्ट मीटर भी लगा होगा वोल्टेज नापने के लिए, ठीक है। एक फिर सर ये था एमीटर, वोल्टेज डिफरेंस क्या, अरे जो बैटरी का मेजर करे वोल्टेज, और ये करंट मेजर करे, सर बैटरी में करंट ही होता है, बैटरी के पोटेंशियल की वजह से करंट आता है, शायद याद है, बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस करेगी उससे करंट जनरेट होगा। तो करंट कोई वोल्टेज नापेगा नहीं, फिर वही बात कह रहे हो, जैसे सुनो मेरी बात, जैसे तुम्हारे पापा से तुम आए हो, ठीक है, पापा हो सकता है वो अलग टीचर पढ़ाए हो, तुमको अलग टीचर पढ़ाए, तुमको अलग कोई नापता हो, नापना समझ रहे हो कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, तो तुम मान लो करंट भाई साहब हो, पापा तुम्हारे क्या है, बैटरी है, वोल्ट है, पापा के टीचर अलग होंगे, उनका क्या होगा, वो वोल्ट से नापे जाएंगे, वोल्ट मीटर से नापे जाएंगे, तुम किससे नापे जाओगे, एमीटर से, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हाँ ये चीज क्लियर हो गई। अब करंट भाई साहब जा रहे हैं, अब करंट भाई साहब यहाँ आएंगे तो करंट भाई साहब क्या कहेंगे, अरे यार रुक जाओ, है ना, R1 क्या कहेगा, रुक जाओ यहाँ से, तो करंट भाई साहब कहेंगे चलो कोई नहीं, फिर R2 थोड़ा और इनको रोकेगा, और R3 में और रोकेगा। करंट भाई साहब के पास दो डायरेक्शन है, एक I1 हो गया और एक I2 नीचे से जाएंगे करंट भाई साहब, ठीक है, और यहाँ पे आकर के फिर से मिल जाएंगे I1 प्लस I2। सुन तो लो मेरी बात, जो ये I1 जा रहा हो कुछ तो पार्ट जाएगा I1 का, I1P मान लो, I1P, I1 में कुछ पार्ट, ठीक है। बोलिए, तो निकल करके क्या होंगे, फिर से I बन जाएंगे, जितना याद रहे, जितने अंदर जा रहे होंगे उतने बाहर भी निकलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग के सीरीज में लगे हुए हैं, एक करंट मान लो इधर जा रहा है I, इसमें भी वही सेम करंट जा रहा होगा, इसमें भी वही जा रहा होगा, कम होगा, लेकिन आएंगे वो नेट में पूरे, कुछ बाद में आएंगे, समझ में आ रहा है, रोक लेंगे ऐसा थोड़ी रोके रखेंगे, आएंगे थोड़ी देर बाद आएंगे। बोलिए, तो अभी बताइए यहाँ पे सेम पोटेंशियल होगा या सेम करंट होगा, तुम बताओ, सेम पोटेंशियल होगा करंट होगा, थोड़ा दिमाग लगाना बस हल्का सा, जी नहीं, यहाँ पे सेम करंट होगा, सेम पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ना, जिस हिसाब से करंट जा रहा होगा उसी हिसाब से लोग अपना पोटेंशियल बना लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल हम लोग अलग अलग हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला देखो पैरेलल वाला है, इसमें इन लोग का सेम पोटेंशियल होगा,
क्योंकि इन सबका हेड क्या है, इसके सेम हेड के साथ कनेक्टेड है। बोलिए। पर यहाँ से चार मिलेंगे। हाँ तो बता दो, करंट यहाँ पे गया, सुनना मेरी बात, करंट ने भाई साहब ने यहाँ पे एंट्री ली, आई ने तीन रास्ते मिले, I1, I2, I3, I4 इसमें गए, ठीक है। अब बेटा देखो R1 के पास अलग करंट आया, I2 के पास अलग, I3 के पास, इसके R3 के पास अलग, सारे सेम ही ना ना अलग, डिवाइड हो गया ना तीन हिस्सों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट करंट आए, लेकिन पोटेंशियल क्या है, सबका सिर क्या है, इसी के सिर के साथ तो कनेक्ट है, लेकिन सेम पोटेंशियल हुआ, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन डिफरेंट करंट। ये बात क्लियर है। और यही यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है, करंट तो सेम होता है लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सब लोग अपने अलग अलग हिसाब से पोटेंशियल विड्रॉ कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जरूर आता है। इसको जाके रिवाइज करना चीज को तो और अच्छे समझ में आएगा। करंट भाई साहब ने एंट्री ली, यहाँ पे हाँ सेम ही होंगे, अलग कौन सा वाले, ये और ना ना बिल्कुल जमीन आसमान, फिर मैं बात बता रहा हूँ, खुद देखो पोटेंशियल सेम है इनके पास लेकिन करंट अलग अलग है। करंट एक है, हाँ खुद देखो ना, जो करंट इनके पास आ रहा है R1 के पास, उनके पास भी तो आएगा। बताते हैं अभी, जैसे मान के चलो, ये तुम्हें बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, दोनों यूज कहाँ होते हैं, ठीक है। बच्चा मान के चलो तुम्हारे घर में कोई एक अप्लायंस खराब हो गया, कुछ भी नहीं, मान लो एक टीवी खराब हो गई, तो जब टीवी खराब हो जाती है तो क्या तुम्हारे बल्ब में ऐसा तो नहीं होता बल्ब भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें क्या होता है, वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, उनमें डिफरेंट करंट, जहां उसमें डिफरेंट करंट जा रहा होता है। एक अगर खराब भी हो जाए, खुद सोचो अगर ये खराब हो जाए R1 तो R2 R3 पे फर्क पड़ेगा, उनमें तो करंट जा ही रहा है। तो मतलब ज्यादा ये पोटेंशियल यूज होता है, हाँ घर में पैरेलली यूज होता है। और जहां पे तुमको क्या करना होता है, सेफ्टी लगानी थी, सेफ्टी समझते हो, कि जैसे मान लो ये मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है, और ये मैंने मान लो रेजिस्टर लगा दिया, अब मैं चाहता हूं सिर्फ इससे 5 मिली एम्पेयर का करंट जा पाए और मेरे बल्ब को खराब ना करे। जैसे ही बेटा 6 जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पहले रेजिस्टर टूट जाएगा, पहले गल जाएगा, झालर MCB, हाँ वो तुरंत, हाँ तुरंत गल जाएगी, पूरा घर का कनेक्शन कट कर देगी। हाँ तो उसका वही काम होता है, गलने का मतलब वही है, कनेक्शन ब्रोक कर देना। समझ में आ गई चीजें। सीरीज में क्या बेटा, फिर से सेम करंट डिफरेंट पोटेंशियल, एक खराब हो गया आगे सारे खराब हो जाएंगे, वर्क नहीं करेंगे। पैरेलल में क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंट करंट, एक खराब हो गया दूसरे तीसरे मतलब नहीं, वो जला करेंगे। जो इसका ये लगा देते हैं तब MCB, उसके बाद वो एक और सेफ्टी के लिए वो लगाते हैं रेड वाली स्टेपलर, हाँ तो वो क्या करते हैं, सेम काम का स्टेबलाइजर तो अलग है, स्टेबलाइजर को तुम बार बार लेते हो। सर मेरे पापा लगाए हैं कि ना बोर्ड को संभालने के। हाँ तो देखो क्या होता है, वोल्टेज जब कम आता है ना, अप्लायंस को ज्यादा उठाना है, अप्लायंस ज्यादा उठाना है, वोल्टेज कम आ रहा है, वर्किंग कैपेसिटी उसकी कुछ है, उठा नहीं पाएगी, बैठ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वोल्टेज का क्या काम होता है ना, कम अप्लायंस है तो उसको उस रेंज में लाना। जैसे हम लोग क्या वोल्टेज काफी डिम आता है, एसी वगैरह तुमने देखा होगा इतनी जल्दी उठता नहीं, चलता नहीं, तो वो काम होता है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर इज वेरी डिफरेंट। पर वो भी यही काम कर रहा है कि ज्यादा आएगा तो वो भी कम कर देगा। तुमको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर मैं स्टेबलाइजर को लगाऊं तो कैसे लगाऊं, सीरीज में लगाऊं पैरेलल में लगाऊं, है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है। हाँ कि तुमको ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए स्टेबलाइजर क्या करता है, तुमको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट द स्टेबलाइजर, और ये तुम्हारा होमवर्क है, एमसीबी से याद होता है, तुम्हारा होमवर्क है। अगर क्या तुम्हारे घर के स्टेबलाइजर खराब हो गया तो सारे अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसे लगा हुआ है, सीरीज में। समझ में आया, तो सीरीज में लगा है सर। तो ये मुझे पता नहीं, मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चेक करना समझा करके, थोड़ा मन में जिज्ञासा बनी रहे। यस और नो बेटा, कौन सा वाला, सब वही है रेजिस्टेंस सीरीज पहला, ठीक है। अब देखेंगे बेटा, तो ये मैंने आपको बता दिया था, वोल्टेज यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरीके से अपने आप को डिवाइड कर लेता है। इसमें मान लो V1 वोल्टेज आ रहा होगा, इसमें V2, और इसमें कितना V3। सर हम लोग के घर में एक ही लगा रहता है या तीन लगे रहते हैं, क्या जी सर, ये एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, ये एक एग्जांपल है, हमारे में एक ही लगा रहता है सर। फिर वही बात कर रहे हो, मैंने तुमको बताया है
कि करंट तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारी फ्रिज खराब हो गई तो उसका मतलब ये नहीं तुम्हारी टीवी खराब हो जाएगी। ये वो नहीं कह रहा सर, ये जो इसमें 3 लगे हैं ना सर ऐसे रोकने के लिए, हमारे घर में 1 ही लगा रहता है या 3 लगे रहते हैं सर? अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे पापा लगवाए नहीं, वो तुम पापा से पूछना पापा कितने लगवाए हो। सर आपके घर क्या रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस तो नहीं लगा, एमसीबी लगवाई मैंने। मतलब अगर ऊपर कोई अप्लायंस, दोनों को अलग अलग हो, स्विच के है ज्यादा अच्छा है। फिलहाल यूज उसमें वही होता है, लेकिन स्विच का ज्यादा अच्छा है। मेरे ऊपर वाले पोर्शन के लिए अलग लगी है एमसीबी, नीचे वाले के लिए कंबाइन में अलग लगी है। अगर ऊपर कुछ उड़ता है एमसीबी उधर से बंद हो जाएगी, और नीचे कुछ उड़ता है तो वो बंद नीचे वाली बंद हो जाएगी। ठीक है, बोले कोई दिक्कत है, यस और नो? ठीक है। आप जो बेटा सीरीज में मैंने बताया पोटेंशियल क्या होता है इनका अलग अलग होता है, तो पूरा पोटेंशियल कैसे निकलेगा, सबका सम करके। जैसे मान लो अब मुझे कंसेप्ट बता लेना है, इसके बाद ही कोई क्वेश्चन करना। जैसे कि मैंने बताया आपको पूरा में दे रहा था V, तो V1 इसमें था, V2 इसमें था, V3 इसमें था, तो V नेट कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलिए कोई दिक्कत, यस और नो बेटा? ठीक है, तो ये चीज इसमें है। अब यही अगर मैं काम करूं पैरेलल में, तो पैरेलल में मेरा क्या होगा, सर एक ही होगा सर, करंट सब में अलग अलग होता है ना इसमें। नहीं रेजिस्टेंस की तो हाँ, प्रोसेस है एक ही जैसे होगा। देखो यहाँ पे I1 जा रहा होगा, यहाँ पे I2 जा रहा होगा, यहाँ पे यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें भी सम कर रहे हो, उसमें भी सम कर रहे हो, लेकिन उसमें वोल्टेज का सम कर रहे हैं, इसमें करंट का सम कर रहे हैं, ये याद रखना। कोई दिक्कत है, यस और नो? सर एक डाउट सर, इसी से डाउट हो, फर्जी सवाल ना हो लेकिन। हाँ सर यहाँ पे जो आपने बताया सर ये 3 सर ये हाँ तो इसको समझ गया मैं। हाँ पुलिस का हेड यहाँ से उठ के यहाँ हाँ। से आया सर, तो इसका हेड यहाँ पे लगा है सर, और नीचे भी तो जा रहा है सर इसका हेड एक। हाँ, वो बहुत नेग्लिजिबल जा रहा होगा। ये वोल्ट मीटर काम करंट में वो थोड़ी ना करना रोकना, ये बहुत जाके भी तुरंत वापस आ जाएगा ये। ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल जा रहा होगा, इसमें जा रहा होगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो इसमें कोई दिक्कत, यस और नो? की क्या होता है की? कहाँ है? सर ये की मींस हाँ की। तो आई थिंक हम लोग ने ये कंसेप्ट कर लिया है, यस और नो? अब आपके कुछ क्वेश्चंस ये होते हैं, डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूं। देखो अब इसमें मान के चलो सीरीज में लगे सबका मुंह पूछ, ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस भी अगर निकालना हो आर नेट, तो कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सर ये कैसे आता है, ये आप निकालोगे इसमें। हाँ, ये आप निकालोगे, होमवर्क है ये, आपको यहीं पे मिल जाएगा सीरीज में, ये देखो यहीं पे मिल जाएगा ये, लेकिन ये थोड़ा होमवर्क जाएगा, बस ये 3 स्टेप है, ये आपको खुद करना है, थोड़ा दिमाग लगा के। और बेटा पैरेलल में पता है कैसे आते हैं? क्या सर? पैरेलल में जैसे सबका मुझे सम निकालना हो, बहुत अच्छा आता है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें उल्टे हो जाते हैं, पैरेलल क्यों निकालना? इक्विवेलेंट निकालना है ना, पैरेलल निकालेंगे सर तीनों में। यही तो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ अपना भी, कि उसमें सर सीधा क्यों आ रहा है, इसमें उल्टा क्यों आ रहा है, थोड़ा दिमाग दौड़ा ना। हिंट ये है, I1 प्लस I2, आई का फॉर्मूला रखा, उठा के ऊपर डाल दिया, फाइनल में ये आएगा। इतना तुमको खुद करना है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग ने पढ़ लिया रेजिस्टर्स कैसे लगते हैं। चैप्टर नहीं खत्म, अभी बहुत है, अभी तो थोड़ा एक क्लास और लगेगी, एक क्लास और है। तो हम लोग ने बेटा ये चीज पढ़ ली है। अब मिलेंगे आपसे कब सर? हाँ एक डॉट, ये बात नहीं थी इसकी हीटिंग कितनी ज्यादा है कितनी कम है सर, वो हीटिंग उसमें ये होता है कि वो अगले पढ़ाएंगे, वो अगले टॉपिक में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, तब तक के लिए यहीं तक का